ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मा इक्तसबत रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना अव अख्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। सबसे पहले तो जो हज़रात यहाँ पर तशरीफ़ लाए, आल कराची रियल्टर्स एसोसिएशन के इजलास के सिलसिले में सबको हम खुश आमदीद कहते हैं। आपका शुक्रिया, आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए। आज का जो इजलास है उसका जो एजेंडा, एक तो आल कराची रियल्टर्स एसोसिएशन के आइंदा के मामलात के लिए लायक़ अमल तैयार करना, जो रियल इस्टेट पर टैक्सेस के हवाले से आपको कुछ ब्रीफ भी करना था। जो लास्ट हमारा सेशन हुआ था उसमें हमने बजट के हवाले से सबसे राय मांगी थी। टैक्सेस इस बजट में ऐलान किए गए जिन्होंने रियल इस्टेट मार्केट को इफ़ेक्ट किया, वो था कौमी असम्बली में जो बजट दस्तावेज़ थी उसका एजेंडा नंबर 115 और जो हमारा टैक्स ला है उसका सेक्शन नंबर 114C, जो कि एलिजिबल बायर की शर्त थी। पाकिस्तान की जो आबादी है इस वक्त तकरीबन 24 करोड़ है। 58 लाख टोटल फाइलर्स हैं जिन्होंने अपने रिटर्न्स जमा करवाए। पहले तो उन्होंने नॉन जो फाइलर्स थे उन पर बैन कर दिया कि वो प्रॉपर्टी ख़रीद नहीं सकते। जो बाकी फाइलर्स बचते हैं उनमें भी उन्होंने एक नई शर्त लगा ली कि जो एलिजिबल होगा वो प्रॉपर्टी परचेज़ कर सकता है। उसके जो लास्ट ईयर के रिटर्न्स थे, अगर वो मिसाल के तौर पर 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहता है तो उसकी वेल्थ में लास्ट ईयर ये अमाउंट होनी चाहिए, या वो उसकी जस्टिफिकेशन देगा कि उसने कोई प्रॉपर्टी सेल की या सोना सेल किया या डॉलर्स की सूरत में कोई अपना असासा फ़रोख्त किया, और उसकी जस्टिफिकेशन के लिए उसको FBR ऑफिसर के सामने पेश होने के बाद एक सर्टिफिकेट हासिल करना था। उस वक़्त उस सर्टिफिकेट के बाद वो शख्स जो था वो प्रॉपर्टी परचेज़ कर सकता है। ये एक ऐसी शर्त थी जिसकी वजह से हमारी जो रियल इस्टेट मार्केट है वो कोलैप्स कर जाती। जो बजट में जो 2-3 अच्छी चीज़ें थी उसमें एक फेडरल एक्साइज ड्यूटी ख़त्म की गई, और उसके साथ साथ जो एक वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से पैकेज अनाउंस किया जाना था, लोअर तबका है या जो मिडिल क्लास है उसके लिए 2000 स्क्वायर फीट तक हाउस लोन की जो फैसिलिटी थी वो कम शरह सूद के ऊपर, कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर वो ऑफ़र करनी जानी थी। वो इंशाअल्लाह ताला देखें जल्द ही इसका ऐलान किया जाएगा। उसके ऊपर हमने ये तजावीज़ जो थी वो तमाम मिनिस्टर्स को आल कराची रियल्टर एसोसिएशन की तरफ से भेजी गई कि अगर आपने ये एलिजिबल बायर वाली शर्त लगाई तो ये रियल इस्टेट मार्केट कोलैप्स कर जाएगी। 12 मिनिस्टर्स, 20 के करीब MNAs, सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और इसके साथ साथ जो हमारी बिजनेस कम्युनिटीज़ के लीडर हैं SM तनवीर साहब, अकील करीम डैडी साहब और हनीफ गौहर साहब, ये इन सबको तजावीज़ दी। और उस दिन लास्ट में तकरीबन आज से 1 वीक कबल FPCCI में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी मैं खसूसी तौर पर हनीफ गौहर साहब की दावत पर गया था। वहाँ पर तकरीबन FPCCI की सॉरी बॉडी थी, वहाँ पर मीडिया टॉक में मैंने ये बात वहाँ पर बाबर करवाई और हनीफ गौहर साहब ने भी बात की। तो FPCCI ने भी कमिटमेंट की कि हम इसके ऊपर अपने तौर पर भी आपके साथ मिलकर कोई एक्शन लेंगे। जो SM तनवीर साहब के साथ भी बात हुई, उन्होंने भी हमें अपनी फेवर की भरपूर यकीन दहानी करवाई, और मैंने डायरेक्ट अपने व्हाट्सएप के ऊपर वज़ीर ख़जाना SN इकबाल साहब जो कि वज़ीर डेवलपमेंट एंड प्लानिंग हैं, इसके साथ साथ जो हमारे हाउसिंग के मिनिस्टर हैं चौधरी तारिक बशीर चीमा साहब, अलीम खान साहब, यानी कि जो हुकूमती मेन मिनिस्टर्स थे सबको मैंने डायरेक्ट व्हाट्सएप के ऊपर की, उनको वॉइस मैसेजेस भी दिए, और ये हमारी तरफ से एक भरपूर कोशिश की गई। ये कोशिश मुल्क की दीगर एसोसिएशंस ने भी की, फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान ने भी की, और बाकी जो शहरों की एसोसिएशन ने अपने तौर पर की। लेकिन जो आल कराची की तरफ जो हमने काविशें की वो मैं आपको बता रहा हूँ। आज सुबह वज़ीर ख़जाना ने कौमी असम्बली में एक अहम ऐलान किया जिसमें उन्होंने ये जो सेक्शन 11C है एलिजिबल बायर वाली, उसके ऊपर ये एक रिलैक्सेशन दी है, जो कि उम्मीद है कि हमारे रियल इस्टेट सेक्टर के लिए बेहतर साबित होगी। हमारी कोशिश ये थी कि इसको यकसर ही वापस ले लिया जाए, लेकिन जो उन्होंने रिलैक्सेशन दी है वो ये है कि 5 करोड़ रुपए तक की कोई अगर प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहे, वो मैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, तो उसको लिए ये एलिजिबल बायर की शर्त ख़त्म कर दी गई है। और इसके साथ साथ कमर्शियल प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू 10 करोड़ रुपए तक की है, उस पर भी ये एलिजिबल बायर के लिए जो उसने FBR ऑफिसर से सर्टिफिकेट हासिल करना था वो ख़त्म कर दी गई है, और ये हमारे लिए बहुत अच्छा ऐलान है।
हम इस वक्त बफर जोन शादमान में मौजूद हैं। बहरिया टाउन है, नॉर्थ नाजमाबाद है, हमारा गुलशन इकबाल है, गुलिस्तान जोहर है, स्कीम 33 है, स्कीम 45 है, हाँ नाजमाबाद है, नॉर्थ नाजमाबाद है। 90% एरियाज़ जो इन्होंने एलिजिबल बायर की 5 करोड़ तक इंसेप्शन दिए, ये तकरीबन कराची के 90% एरियाज़ को ये फैसिलिटी मिल जाएगी कि अब उनको एफबीआर ऑफिसर के सामने पेश नहीं होना पड़ेगा। तो ये एक अहम अचीवमेंट है। 7E चूँकि एक डिस्प्यूटेड अपना सेक्शन है और इसके ऊपर 2 हाई कोर्ट फैसला भी दे चुकी है, तो मैंने उनसे ये भी रिक्वेस्ट की है कि आप प्लीज़ 7E वापस ले लें। ये 7E भी हमारे रियल स्टेट सेक्टर को डैमेज कर रही है। देखें इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर क्या क्या वो रद्द-ए-अमल देते हैं। और उसके अगेंस्ट में एक मैंने तजवीज़ भी आज भेजी है कि अगर आप 7E की बजाय ये एक टैक्स लगा दें तो इसकी वजह से रियल स्टेट मार्केट भी इफेक्ट नहीं करेगी और इंशाअल्लाह ताला रियल स्टेट सेक्टर चलना शुरू हो जाएगा। जितने भी हमारे रियल स्टेट की एसोसिएशन हैं, लोगों को ब्रीफ भी करें ताकि लोग इस सेक्टर में आएँ, इन्वेस्टमेंट भी करें, उसके साथ साथ जो जेन्युइन बायर्स हैं उनकी मालूमात में भी इजाफा करें। और उम्मीद है कि 2026 और आने वाला साल हमारे रियल स्टेट सेक्टर के लिए बेहतर साबित होगा। आल कराची रियल्टर्स एसोसिएशन के इस वक्त सारे बानी यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें इरफान आलम साहब जिनके ऑफिस में बैठकर जिन्होंने ये आल कराची रियल्टर एसोसिएशन का ख्वाब देखा और इनके ऑफिस में आल कराची की तश्कील हुई। जनाब सैफुद्दीन भाई जो आल कराची के बानी हैं वो भी यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। इसके साथ साथ जो दीगर एसोसिएशन थी, मलिक कासिम साहब जो थे ये भी बानियों में हैं, रहील भाई, फिर हम इकट्ठे हुए और रहील भाई के पास गए। रहील भाई ने वेलकम हमें कहा, तो माशाल्लाह आल कराची की बुनियाद रखी गई और आज आल कराची रियल्टर्स एसोसिएशन कराची से लेके पेशावर तक, पेशावर से लेके ग्वादर तक और ग्वादर से लेके पाकिस्तान के चप्पे चप्पे तक एक ब्रांड बन चुका है, जिसकी अप्रोच पाकिस्तान की सारी तजारती एसोसिएशंस के साथ भी है, जिसमें FPCCI, जिसमें कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स और एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स और पाकिस्तान की जितनी एसोसिएशन हैं उनके साथ इस वक्त कोलैबोरेशन में है। जो टीम थी जिसमें रहील भाई चेयरमैन, इरफान आलम उस वक्त हमारे जनरल सेक्रेटरी थे, हमारे बानी भी हैं। अब इनको भी मैं कहता हूं कि आप एक्टिव हों और आल कराची में अपना मुकम्मल रोल अदा करें। और जितनी भी हमारी जो साबिर शाह साहब हैं, स्कीम 33 के महदूम साहब हैं, हमारी हॉक्सबे के इरफान अपना आमिर भाई हैं, हमारे बफरदोन शादमान के कदीर भाई, इशफाक जिसने आज दावत रखी, सरजानी टाउन से जो कामरान भाई और राजपूत साहब यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। तो आप मज़ीद आल कराची को मजबूत बनाएं और मुतहरक हों कि जब हम हुकूमती अदारों तक कोई मैसेज कन्वे करते हैं तो उनके आजकल व्हाट्सएप ग्रुप्स के साथ साथ उनके फेसबुक पेजेस, उनके ट्विटर्स के ऊपर ये मैसेज जाना ज़रूरी है। हमने अभी लॉस्ट कॉल भी दी थी, तो काफ़ी हमारे रियल्टर्स जो थे खुसूसन कराची से, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, जो मिनिस्टर से, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के जो फेसबुक पेजेस से, जो ट्विटर के पेजेस से, उनके ऊपर जो हमारी डिमांड्स थी वो लगाई। सबसे पहले तो हम ये देखें कि हम लोग के गवर्नमेंट ने आज तक जितने टैक्स रियल एस्टेट पे लगाए हैं, तो रियल एस्टेट एजेंट को क्या सिक्योरिटी दी है? कभी कोई रियल एस्टेट एजेंट के बारे में सोचा है या उसको फैसिलिटेट किया है? जितने भी आम इदारों में या आम कहीं पे भी आप चले जाएं तो रियल एस्टेट एजेंट को एक हकारत की उस पर देखा जाता है कि ये पैसे जो है वो टॉप मार लेते हैं या ये कर लेते हैं। दुबई में या जो अरब कंट्रीज़ हैं या दूसरी जगहों पे आप ये देखें कि रियल एस्टेट एजेंट की वैल्यू जो है ना वो ये होती है कि जो भी डेवलपर्स हैं जब वो प्रोजेक्ट अनाउंस करते हैं तो उनको वहाँ पे उनको बुलाते हैं, उनको जो है मुख्तलिफ जो है मुल्कों के टूर करवाते हैं और उनको अपने पास बिठा कर जो है वो वहाँ पे सेल करवाते हैं और उनको 7-8% कमीशन दिया जाता है। और यहाँ पे हम लोग ये देख लें कि हालत क्या है। अब जब आप कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी कोई आपकी है ही नहीं, मुल्क में पैसा रियल एस्टेट के नाम पर बहुत आता है, रेमिटेंस बड़े आते हैं ना, आज तक जो लोग भेजते हैं उनके सरमाए को आपने तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कोई पॉलिसी बनाई है, और ना जो रियल एस्टेट एजेंट है उसके लिए आपने कोई ऐसी क्वालिफिकेशन या कोई ऐसी चीज़ कही है कि जिस पर रियल एस्टेट एजेंट जो है वो प्रोफेशनल लोग ही इसमें काम करें। यहाँ हर बंदा मुंह उठा के स्टेट एजेंट बन जाता है, फिर जब उसका थोड़ा ये रियल एस्टेट का काम बैठता है तो जाके जो है नाई और मोची बन जाते हैं। जब इतना टैक्सेस जो है रियल एस्टेट से वो लोग ले रहे हैं और रियल एस्टेट सेक्टर जो है इतने रेमिटेंस आ रहे हैं, बदकिस्मती के साथ कोई रियल एस्टेट एजेंट को चीज़ें नहीं दी गई। अब सब लोगों को हमें एक्टिव होना पड़ेगा, हमारी तमाम जितनी भी एसोसिएशंस हैं उनको अपने इस सेक्टर को बचाने के लिए। अदरवाइज ये सेक्टर जो है ना, ये हुकूमत चाह रही है कि ख़त्म हो जाए। अब जो नई FBR की ये शर्त लेकर आएंगे एलिजिबल बायर की, तो आप ये समझ लें कि एक नई दुकान खोली है इन्होंने। मुल्क में महंगाई बढ़ती जा रही है, ये दुकानें मजीद खोलते जा रहे हैं कि वहाँ पर एलिजिबल बायर जाएगा। अब कोई हर बंदे की कोई टैक्सेस में कोई आगे पीछे होते हैं,
आपने अभी टैक्सेस में जो है ज़्यादा जोर दिया, इससे पहले तो आज तक टैक्सेस में जोर दिया नहीं था। तो उसमें ये होता है कि अब जाएगा वो बायर एफबीआर के पास, एफबीआर वाले उनको बताएंगे कि आप आ जाएं, दबाएंगे, फिर बोलेंगे जुगाड़ की कोई निकालेंगे कि हमारा बाहर एजेंट बैठा हुआ है, उससे जाके मिल लो, वो आपको तरीकेकार मैकेनिज्म उसका बता देगा कि किस तरह करना है। साल 1.5 साल गुजर जाएगा तो फिर उसको ब्लैकमेल करेंगे कि तुमने जो है ये गलत किया था, और फिर उस दिन वहां पे नया वो अफसर बैठा होगा कोई। ये जो रजिस्ट्रेशन की बात है उस पर मेरी जिस तरह रहमान भाई भी वर्क कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम ही कर रही है, तो उस पर सैयद नासिर हुसैन शाह साहब से हमारी एक मीटिंग ज़रूरी है। उन्होंने पहले भी हमारा बड़ा रियल एस्टेट एजेंट्स का या जो भी मामला होते थे हमारा बड़ा साथ दिया है। इस दफ़ा भी हम चलते हैं और सीएम साहब से जो मीटिंग करनी है, जो बिलावल भुट्टो साहब को जो है हमने सिफारिशात भी भेजी हैं, तो उसमें ज़रूरी है कि सिंध जो है, सिंध का हक ना मारा जाए। जो वफाकी हुकूमत है वो इस टाइम जो है ना सूबों का हक मार रही है, ख़ास तौर पे सिंध का। तो इस पर हमें आवाज़ उठानी होगी और उनको ऐवानों में जाके या सिंध गवर्नमेंट को भी ये बात बावर करानी पड़ेगी। अभी रहमान भाई ने टैक्सेस के हवाले से जो बातें की हैं, ये एक बहुत अहम बात थी जो हमारे बिज़नेस से बड़ा एक जो इम्पोर्टेंट रिलेशन रखती है। टैक्सेशन जो है वो हमारी ट्रांजैक्शन को डायरेक्ट हिट करता है, अगर कोई पॉजिटिव वे में हो तो या नेगेटिव वे में हो, दोनों सूरतों में टैक्सेशन हमारे बिज़नेस को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी करती है और डैमेज भी करती है। अनफॉर्चुनेटली इस बजट के अंदर हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी, बीइंग एक जो पिछले दिनों वज़ीर आज़म की कायम करदा टास्क फोर्स बनी थी, उस टास्क फोर्स ने तकरीबन 90 दिन से ज़्यादा उसके ऊपर काम किया, जिसमें आबाद के चेयरमैन और फेडरेशन के सदर मौजूद थे, जो कि रियल एस्टेट की नुमाइंदगी कर रहे थे, और उनसे हम राब्ते में रहे। तो उन्होंने हमें बहुत सारी उम्मीदें दिलाई थी, जिसमें हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 236C और 236K जो है वो 3% की जगह 1.5% पर आ जाएगा। 7E की एबॉलिश होना वो भी मौजूद था उसके अंदर। देखने में यह आया कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो बिल्डर एंड डेवलपर के लिए एक टैक्सेशन इस्टेब्लिश हुई थी, उसको ख़त्म किया गया। इस्लामाबाद की हद तक 4% स्टैम्प ड्यूटी को 1% के अंदर जो है वो महदूद किया गया, लेकिन इसका फ़ायदा अभी तक तो सिर्फ जो उसके बेनिफिशियरी हैं वो इस्लामाबाद सिटी के लोग हैं, उसका पाकिस्तान के दीगर सूबे में काम करने वाले लोगों को कोई बेनिफिट नहीं हुआ है। तो मेरी एक राय है कि हम तमाम लोगों को सिंध की सतह पर, जो कि हमारा रियल एस्टेट का काम सिंध की हुकूमत से मुंसलिक है, तो हमें तमाम लोगों को मिलकर मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू को, सीएम साहब को इस चीज़ के लिए अप्रोच करना चाहिए कि जो स्टैम्प ड्यूटी पिछले साल 2% कर दी गई थी उसको 1% पे वापस लाया जाए। मुझसे पहले हमारे जनरल सेक्रेटरी तारिक शरीफ साहब इस्लामाबाद एफबीआर हेड ऑफिस गए, फिर मैं 9 दिसंबर को जो है वो 2024 की 9 दिसंबर को इस्लामाबाद गया, जहाँ सीनियर मेंबर बोर्ड नजीब अहमद साहब से मिले, चेयरमैन जो लंगलियाल साहब हैं एफबीआर के, उनसे भी हम मिले। जो पिछले दिनों एक जो बजट के अंदर एसआरओ आया था, जो वैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टी को डिस्टर्ब कर दिया गया था, उसके अंदर हम अमेंडमेंट करवा के लेकर आए थे। हम रियल एस्टेट के बिज़नेस के अंदर आने वाली हर रुकावट को लीगल वे में, पढ़े लिखे अंदाज में, टेक्निकल अंदाज में हम रिजॉल्व करना चाहते हैं। हमारे पास इस चीज़ का तजुर्बा भी है और हमने डिलीवर भी किया है। माजी में भी हमारी कारकर्दगी इस बात का गवाह है कि हमने कराची के अंदर व्हाट्सएप से निकलकर जो ग्राउंड के ऊपर वर्किंग है वो हमने की है, और महज व्हाट्सएप पे एक पैगाम दे के अपनी जिम्मेदारियों से बरी जमा कभी भी नहीं हुए। तो जो रेवेन्यू सिंध की है और चीफ मिनिस्टर साहब, मैं ये चाहूँगा कि राहिल भाई इस चीज़ को अडॉप्ट करें, टेकअप करें, और इसके ऊपर इमीडिएटली जो है वो मीटिंग अरेंज कराएं, जिसमें हमारा 2 एजेंडा होगा। एक एजेंडा ये है कि हम स्टैम्प ड्यूटी के हवाले से सीएम साहब से और मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू से बात करें, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर रहमान भाई ऑलरेडी बहुत सारा काम कर चुके हैं डॉक्यूमेंटेशन की सतह पर, राहिल भाई की मुशावरत और एक दूसरे की जो तजुर्बा है और जो वकला बरादरी के साथ जो उन्होंने एक जो डॉक्यूमेंट तैयार किया है, वो रियल एस्टेट रजिस्ट्रेशन के हवाले से जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया है, हम उस पर ये उम्मीद रखते हैं कि उसको जो है आने वाले वक्तों में 2025 के खात्मे से पहले पहले हुकूमत सिंध कोई कानूनी बिल की शक्ल में असम्बली से पास करवाए, सिंध में काम करने वाले तमाम रियल एस्टेट एजेंट को लीगल प्रोटेक्शन और शेल्टर प्रोवाइड करे, जिससे हमारे कमीशन का तहफ़्फ़ुज़ हो जाएगा, जो कि हमेशा से बड़ा गैर महफूज और बड़ा गैर यकीनी रहा है। हमारे कारोबार को जो इस वक्त सबसे बड़ी चीज़ जो नुकसान पहुंचा रही है, वो नॉन प्रोफेशनल, नॉन स्टेक होल्डर, नॉन ऑफिस बेरियर लोग हैं, जो दूसरे शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनके शोबे से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और वो 1 रुपये की जगह 4 आने पे काम कर लेते हैं, और हमारे इस शोबे को बदनाम भी करते हैं, हमारे वक़ार को भी ठेस पहुँचाते हैं, हमारे इमेज को भी डैमेज करते हैं। तो सिंध असम्बली से जो बिल पास हो हमारे हक़ में, उसमें ये पाबंदी लगा दी जाए कि रियल एस्टेट का बिज़नेस जो है वो सिर्फ रजिस्टर्ड मेंबर ऑफिस बेरियर ही कर सके, इसके अलावा कोई भी नॉन ऑफिस बेरियर या जो इस शोबे से ताल्लुक़ नहीं रखता वो ये कारोबार ना करे। तजवीज़ दी गई उससे तकरीबन मैं क्या तमाम लोग मुत्तफ़िक हैं। साथ साथ एम रहमान भाई, राहिल भाई और जितनी भी ऑल कराची की इत्तेहादी एसोसिएशन है,
उन तमाम लोगों की इनफरादी तौर के ऊपर जो भी काबिश हैं वो सबके सामने है कि ऑल कराची के लिए या एक आम रियल्टर्स के लिए किस किस ने क्या क्या कुर्बानियाँ दी, कहाँ कहाँ किस किस फोरम के ऊपर जाके अपने एफर्ट्स दिखाए, चाहे सूबाई सतह के ऊपर कोई मामला हो, चाहे वफाकी सतह के ऊपर कोई मामला हो, कि इसमें आज तक हम उस तरह की कामयाबी हासिल क्यों नहीं कर सके। आपके मेरे बीच में जो सफ़े हैं उसमें यूनिटी ना होना है। आज भी तमाम कराची के रियल्टर्स जो हैं वो एक पेज पे नहीं आ पा रहे। ऑल कराची बनाने का मकसद जो था वो सब भाइयों का यही था कि हम किसी तरीके से रियल्टर्स की फलाह बहबूद के लिए काम कर सकें और जो मसले मसाइल आते हैं हुकूमती सतह के ऊपर, जो हुकूमती पॉलिसीज़ होती हैं उसके ऊपर अपनी एक ऐसी आवाज़ उठाएं जिससे रियल्टर्स को फ़ायदा हो। लेकिन बदकिस्मती से वो नहीं हो पा रहा। जो अपने अपने इलाकों में रहते हुए इनफरादी तौर पे काम कर रहे हैं वो आएँ, ऑल कराची में शमूलियत अख्तियार करें, एम रहमान भाई, राहिल भाई के बाजू बने, ऑल कराची को मजबूत करें। इस ऑल कराची को मजबूत करने में आप ही की मजबूती है, आपके इलाके के रियल्टर्स की मजबूती है। हमारे लीडर्स और ये ऐसे लीडर हैं जिन्होंने हर कदम पे जो है आल कराची का साथ दिया और आल कराची के जितने भी रियल्टर्स हैं उनके जितने भी इश्यूज़ हैं, मसले मसाइल हैं, उनको हाईलाइट किया है और उनके हल के लिए भी कोशिशें की हैं। आल कराची ने अभी तक उस जगह पे जो नहीं पहुंच पाई है उसकी बुनियादी वजह है यूनिटी। तो सबसे पहले हमें यूनिटी इख्तियार करनी चाहिए। मेरी तरफ से के एडवाइस ये है कि जैसे आज यहाँ पर एक आल कराची की मीटिंग हुई है, इसी तरह हर महीने एक मीटिंग हर एसोसिएशन, जैसे हमारी अलायंस एसोसिएशंस हैं, तो एक एसोसिएशन उस इलाके में आल कराची की तरफ से होनी चाहिए, एक कॉर्नर मीटिंग होनी चाहिए ताकि वहाँ के लोग भी आल कराची को जाने पहचाने और उनको भी ये एहसास हो कि हाँ, आल कराची के लोग जो है हमारे लिए कितनी कोशिश और एफर्ट्स कर रहे हैं। जो रजिस्ट्रेशन है और कमीशन के मामलात हैं, अभी जो नए टैक्सेस लगे हैं या उस हवाले से नासिर हुसैन शाह से या जो बाला इदारे या बाला हुकाम आला जो लोग हैं जो रिलेटेड हैं इस हुकूमत से, उनसे एक आल कराची को बिल्कुल मीटिंग करनी चाहिए, एक वफद बना के। आज एक जो अच्छी बात बजट के हवाले से हुई वो जिसमें हमारे रहमान भाई, राहिल भाई ने और बड़ी मेहनतें की, उसमें कम से कम कुछ एक रिज़ल्ट बरामद हुआ। नॉन फाइलर के लिए कहा गया था कि वो एफबीआर से इजाज़त ले, लेकिन अब कम से कम आज बजट में ये ऐलान हुआ है कि 5 करोड़ रुपए रेजिडेंशियल और 10 करोड़ रुपए कमर्शियल जो है उसको इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। ये कम से कम 75% हमारी ये कामयाबी है, क्योंकि हमारे कराची में जो इलाके हैं जितने भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ जो सेल होती हैं वो तकरीबन 5 करोड़ के अंदर अंदर आती हैं। तो ये और इसी तरह कमर्शियल जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो 10 करोड़ के अंदर आ जाती हैं, छोटी प्रॉपर्टीज़। तो एक काम है बढ़ने का, आगे का बढ़ने का अमल, वो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से इंशाल्लाह आगे बढ़ना शुरू होगा। जब तक हम अपने आप में यूनिटी पैदा नहीं करेंगे हमारे मसले मसाइल कभी हल नहीं होंगे। हम अगर अपनी आवाज़ को ज़्यादा अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से, मिल के अच्छे तरीके से फैला अपने आगे पहुँचाएँगे तो इंशाल्लाह हमें ज़रूर कामयाबी होगी। लेकिन उसके लिए हमें मुत्तहिद होना पड़ेगा और मुत्तहिद होकर जब हम आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह हम कामयाबी हासिल करेंगे। हमारे रहमान भाई सामने बैठे हुए हैं, मैंने इनको जाके देखा है, जब भी मैं इनके पास जाता हूं तो ये अपने जो है ये हमारी रिलेटर्स भाइयों की फलाह बहबूद के लिए जो भी काम होता है वो करने में, लिखने पढ़ने में मसरूफ़ रहते हैं। हम तो शायद इतना टाइम नहीं दे पाते, लेकिन हमारे राहिल भाई और हमारे रहमान भाई जो पढ़ने लिखने के माशाल्लाह इस मामले में माहिर हैं, तो ये हमारे लिए काफ़ी काम कर रहे हैं और हमारे लिए जो है ये सारे काम जो है इंशाल्लाह मुस्तकबिल करीब में हमारे काम आएंगे। बजट के हवाले से जो है इरफान आलम भाई, रहमान भाई और साबिर भाई नाज़ाबाद से, राहिल हारून भाई ने इस पर अपनी काफ़ी तजावीज़ दी हैं और बल्कि रहमान भाई ने तो बहुत अच्छा काम भी किया, जो 5 करोड़ रुपये और 10 करोड़ रुपये का जो इन्होंने लोगों को बचाया। अब इंशाल्लाह हम हाउस पे जो है मुहर्रम के फ़ौरन बाद आल कराची के प्लेटफॉर्म से जो है हम एक रेडर कन्वेंशन कराने जा रहे हैं और उसमें जो है तकरीबन आल कराची बल्कि कराची के तमाम रेडर्स को हम इनवाइट करेंगे और जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध के जो भी अहदेदार हैं, जो इसके साथ अटैचमेंट होती है रियल्टर्स के साथ, उनको भी बुलाएंगे। तो वहाँ हम अपना जो है मुकदमा उनके सामने रखेंगे और जो बातें हम यहाँ कर रहे हैं वो हम कोशिश करेंगे कि उनके सामने भी की जाए। तो ये यूनिटी का यही होगा कि हर एसोसिएशन जो है या हर एरिया जो है वो अपने एरिया में जो है ना इस तरह के कोई प्रोग्राम अरेंज करें ताकि सारे इकट्ठे हो सकें एक दफ़ा। मुझे बड़ी खुशी है कि आज हम फिर उसी तरह से यकजा हैं जो हमने पहले दिन से सफ़र शुरू किया था। तमाम हमारे इस वक्त बानी मेंबरान मौजूद हैं और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आल कराची के बानी मेंबरान में से एक हूँ। इस एक्टिविटीज़ को जो है ना मान ना पड़ने दें, इस एक्टिविटीज़ को जो है ना जारी और सारी रखें
और आज मैं ख़ास तौर पे राहिल भाई, रहमान भाई और इरफान भाई से ये अपील भी करूँगा कि आप आल कराची के हवाले से आइंदा का लाहेअमल बाकायदा तफसील के साथ जो ना अपना प्रोग्राम दें, ताकि हम तमाम लोग उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और जो हमारा इतना वक्त ज़ाया हुआ है 2 से 3 साल जो है, उस वक्त की कमी को हम पूरा कर सकें। एम रहमान भाई, राहिल हारून भाई बड़ी कोशिश कर रहे हैं रियल इस्टेट सेक्टर्स के लिए। इस हवाले से तमाम जो एसोसिएशन, जो इत्तेहादी एसोसिएशन है, उनका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि कभी भी कोई प्रोग्राम हो तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत को यकीनी बनाया जाए, ताकि हमारी तादाद जो है ना वो एक बड़े पैमाने पे नज़र आए। रियल इस्टेट के हवाले से केडीए के मसाइल हैं, एमडीए, एलडीए। दूसरा, एक बाइक की भी हम वेरिफिकेशन कराने जाते हैं तो हमें एक उसकी जो है ना रसीद मिलती है, लेकिन हम बड़े से बड़े प्लाट को वेरीफाई करने जाते हैं तो वहाँ पे हमें प्रॉपर कोई उसकी जो है ना रसीद नहीं मिलती, वेरिफिकेशन लेटर नहीं मिलता। उसकी वजह ये होती है, एक दफ़ा फाइल चेक कराने जाओ तो वो मिल जाती है, दूसरी दफ़ा जाओ तो गायब हो जाती है। तो इस पे भी केडीए की जो रिश्वतें हैं, अब आम ट्रांसफ़र भी जो है ना अगर कराने जाएँ हम, तो पता चला हमारे एक 50,000 का चालान बन रहा है और वहाँ पे ट्रांसफ़र हमारा 5 लाख का हो रहा है। हम कोई नक्शा पास कराने जाते हैं तो 1 लाख रुपए का उसका चालान बन रहा है, 20 लाख रुपए का नक्शा पास हो रहा है। आज की जो दावत थी वो हमें बफर जोन शादमान की जो नुमाइंदा एसोसिएशन है उसके कायम मकाम चेयरमैन इशफाक भाई की तरफ से दी गई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह आल कराची से वाबस्ता जितनी भी एसोसिएशंस हैं, मैं आपको बताता चलूँ, इस वक्त आल कराची रियल्टर्स एसोसिएशन को कराची शहर की 25 इलाकाई एसोसिएशंस ओन कर चुकी हैं और वो हमारी मेंबर एसोसिएशंस हैं। आज की तकरीब में हर इलाके की एसोसिएशन की नुमाइंदगी मौजूद है, और ये बफर जोन शादमान की जो रियल्टर्स एसोसिएशन थी, इसकी काविश भी आल कराची रियल्टर्स एसोसिएशन की तरफ से की गई थी। बफर जोन शादमान रियल्टर्स की बहुत बड़ी तादाद में आज यहाँ पर शिरकत की गई, और आज चेयरमैन आल कराची रियल्टर्स एसोसिएशन राहिल भाई, जो आल कराची के बानी हैं, इरफान आलम भाई, सैफुद्दीन भाई, और इसके साथ साथ हम तमाम लोगों ने बफर जोन शादमान रियल्टर्स एसोसिएशन से मुशावरत की, और उस मशावरत के साथ बिला मुकाबला सब ने मुश्तरका राय से जो बफर जोन शादमान की एसोसिएशन है उसका जो चेयरमैन है वो फहद सदीकी साहब को अनाउंस किया है। जो नामूर रियल्टर हैं इशफाक अहमद, उनको तमाम बफर जोन शादमान के रियल्टर्स ने मुश्तरका राय से सदर अनाउंस किया है। अनस जक्काई साहब, इनको बफर जोन शादमान का जनरल सेक्रेटरी अनाउंस किया गया है। जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं वो नवीद शहानी भाई को अनाउंस किया गया है। उनके जो फिनांस सेक्रेटरी हैं उसके लिए ताहिर भाई का नाम दिया गया है। बाकी जितने भी बफर जोन शादमान रियल्टर्स एसोसिएशन की जितनी भी मैनेजिंग कमेटी है उसकी ओथ टेकिंग सेरेमनी अनकरीब मुनक्किद होगी। उसमें कराची शहर के तमाम रियल्टर्स यहाँ पर शिरकत करेंगे कि आज से ये बफर जोन शादमान के नुमाइंदा लोग हैं और यही आल कराची में भी नुमाइंदगी करेंगे, और यही लोग फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान में बफर जोन शादमान की नुमाइंदगी करेंगे। हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। कहना है कि जो काविशें माशाल्लाह से रहमान भाई और राहिल हारून भाई कर रहे हैं ऑल कराची के लिए, जो रजिस्ट्रेशन के लिए पहले तो ऑल कराची के अंदर तमाम तर रजिस्ट्रेशन के लिए पहली फुर्सत में जो काम करना शुरू किया, राहिल भाई ने सबसे पहले शुरू किया कि तमाम रियल्टर्स को ऑल कराची से रजिस्टर्ड करें। फिर उसके बाद जो है रहमान भाई जिस तरीके से बजट के ऊपर जो 114C जो लागू हुई है उसके ऊपर जो काम कर रहे हैं, काविशें अपनी पूरी कर रहे हैं, इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला लाएअमल लेके आए गवर्नमेंट के हवाले से बजट पे, उस पर काम पूरा करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। और हम बफर जोन एसोसिएशन और शादमान की तरफ से जो नुमाइंदगी कर रहे हैं, हम सब जितने भी उनके साथ खड़े हुए और उनके हर शाना बशाना उनके काम में राहिल भाई के साथ और रहमान भाई के साथ खड़े हुए। बफर जोन शादमान की जो एसोसिएशन है नौ मुंतखब, इनको फहद भाई को जो चेयरमैन हैं और इशफाक भाई जो हमारे जो है वो एक ऑल कराची का भी माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग पिलर हैं, तो उनको बफर जोन में और तमाम जितनी इनकी काबीना है उनको मुबारकबाद देता हूँ। और ये उम्मीद करते हैं हम कि हमारी जो टीम है यहाँ पर जो भी रियल एस्टेट एजेंट्स हैं या जो उनके जो भी मसाइल आएंगे उनको बिला तफरीक जो है, चाहे वो हमारे साथ हों या ना हो, हल कराने में जो है अपना कलीदी किरदार अदा करेंगे।